कान्हा की लीला। मेरे प्रभु एक दिन अपने बाबा की गोद में बैठकर भोजन कर रहे हैं। ये बड़ी मधुर लीला है। अपने बाबा नंद की गोद में बैठकर ठाकुर जी भोजन कर रहे हैं। मैया यशोदा सुंदर थाली में 56 भोग सजाकर लाई, लेकिन प्रभु चुपचाप भोजन नहीं करते, क्योंकि नटखट है ना, तो कुछ न कुछ बोलते रहते हैं। एक ओर बालकृष्ण बैठे हैं बाबा की गोद में और एक ओर बलराम जी बैठे हैं। थाली सज गई है और ब्रजरानी यशोदा रसोई के द्वार पर खड़ी खड़ी निहार रही हैं कि मेरो लाला खावेगो तो मैं दूर से देखूंगी। थोड़ा सा खाते खाते थोड़ा नीचे गिराते हैं। मैया देख देख आनंदित होती हैं। हाय मेरो लाला खा रियो है। और भगवान बीच बीच में खाते खाते पूछते जाते हैं कि बाबा या वस्तु को नाम कहा है, या ते कहा कहवे हैं, या कौन सी वस्तु है। बाबा जब तक बताओगे ना तब तक मैं खाऊंगो नहीं। नहीं तो बाबा ने कह दिया कि बेटा कन्हैया या को नाम है रामचक्रा। रामचक्रा। अब तो मचल गए प्रभु और बोले, बाबा अब आओ खाओ, दाऊ भैया खाएं और हम नहीं खाएंगे। तो बाबा तो पूछा, लाला कहाँ बात है गई। मैंने तो या वस्तु को नाम ही बोलो तो तू नाराज क्यों हो गयो। भगवान बोले, मोकू लगे है आप दाऊ भैया ते ज़्यादा प्यार करो हो। आपने या खावे की चीज़ में भी दाऊ भैया का नाम धर दियो रामचक्रा। बोले, खाने वाली वस्तु को नाम भी दाऊ भैया के नाम पर धर दियो, और जब तक मेरे नाम की वस्तु मोकू ना दिखाओगे तब तक भोजन नहीं करूँगो। मैं कहा मेरे नाम को कछु नहीं। बाबा बोले, देख कन्हैया तू रोवे मत। ये देख जो दूसरी कटोरी में वस्तु धरी है ना, या को नाम है कृष्ण चक्रा। प्रभु बोले, बाबा साची कह रहे हो। बाबा बोले, बिल्कुल साची, या को नाम है कृष्ण चक्रा। अब तो ठाकुर जी प्रसन्न हो गए और उठाकर खाने लगे। आप लोग सोच रहे होंगे कि रामचक्र और कृष्ण चक्र क्या है। ब्रज में दही बड़े को दही बड़ा नहीं कहते हैं, बल्कि आज भी कहा जाता है रामचक्रा। और ब्रज में आज भी इमरती को भक्त कृष्ण चक्र कहते हैं। ये सब किस लिए रखे गए नाम, ताकि इसी बहाने कम से कम ठाकुर जी का नाम लेने को मिल जाए हमें। नहीं तो भोगों में ही पड़ा रहता जीव, तो कम से कम इसी बहाने राम और कृष्ण का नाम निकल जाए मुख से। तो ऐसी लीला ठाकुर जी करते हैं। ब्रजरानी यशोदा भोजन कराते कराते थोड़ी सी छुपी हुई मिर्चें लेकर आ गई, क्योंकि नंद बाबा को बड़ी प्रिय थी। लाकर थाली एक ओर रख दई। तो अब भगवान बोले कि बाबा हमें और कछु नहीं खानो, ये खवाओ, ये कहा है हम ये खाएंगे। तो नंद बाबा डराने लगे, नाय नाय लाला तो ताता है, तेरो मुंह जल जाएगो। भगवान बोले, नाय बाबा अब तो ये ही खानो है मोए। खूब ब्रजरानी यशोदा को बाबा ने डांटो कि मेहर तुम ये क्यों लेकर आई। तुमको मालूम है ना ये बड़ो जिद्दी है, ये मानवे वारो नाय है, फिर भी तुम लेकर आ गई। अब गलती हो गई। ठाकुर जी मचल गए और बोले, बाकी भोजन पीछे होगा, पहले ये ताता ही खानी है, पहले ये खवाओ। बाबा पकड़ रहे थे, रोक रहे थे, पर इतने में तो उछलकर थाली के निकट पहुँचे और अपने हाथ से उठाकर मिर्च खा ली। अब ताता ही हो गई। वास्तव में ताता भी नहीं, ताता थैया हो गई। अब तो कन्हैया भागे डोले। फिर सारे नंद भवन में, बाबा मेरो मुँह जर गऊ, बाबा मेरो मुँह जर गऊ, मुँह में आग लग गई मेरे तो, बाबा कछु करो। पीछे पीछे ब्रजरानी यशोदा नंद बाबा भाग रहे हैं। हाय हाय मेरो लाला को मिर्च लग गई, हमारे कन्हैया को मिर्च लग गई। गोदी में लेकर नंद बाबा रो रहे हैं। अरे यशोदा कुछ मीठा लेकर आ, मेरे लाला के मुख ते लगा। और इतना ही नहीं, बालकृष्ण के मुख में नंद बाबा फूंक मार रहे हैं। जरा सोचो, क्या ये सौभाग्य किसी को मिलेगा।
जैसे बच्चे को कुछ लग जाती है तो हम फूंक मारते हैं, बेटा ठीक है जाएगी। वैसे ही बाल कृष्ण के मुख में बाबा नंद फूंक मार रहे हैं। देवता जब ऊपर से ये दृश्य देखते हैं तो देवता रो पड़ते हैं और कहते हैं कि प्यारे, ऐसा सुख तो कभी स्वप्न में भी हमें नहीं मिला जो इन ब्रजवासियों को मिल रहा है। जय श्री कृष्ण। मेरी ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू।